वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर सस्ता, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 403 रुपए 78 पैसे हो गई। इसी तरह डीजल की कीमत में 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई, जिसके बाद डीजल 402 रुपए 78 पैसे फी लीटर मिलेगा। वजारत पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मजीद तेज। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तेहरान एयरपोर्ट पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दौरा के दौरान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, खित्ते में अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत होगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान सालसी की जारी कोशिशों का हिस्सा है। खित्ते में क़याम अमन और अहम अमूर पर बातचीत होगी। हम ईरान में वही कर रहे हैं जो वेनेजुएला में किया। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब, कहा ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। अमेरिकी सदर ने कहा, हमने अपने हमलों से ईरान को सख्त नुकसान पहुँचाया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही वाहिद सालिस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। उम्मीद है ईरान से मुआहिदा तय पा जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब नए हुर्मुज को दोबारा खोल दिया जाएगा। चाहते हैं ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाए। हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्लान बी भी है। अमेरिका की दुनिया भर में दिफाई जिम्मेदारियां और वाबस्तगियां हैं। दुनिया भर में अपनी फौज की तैनाती का जायजा लेते रहते हैं। यूक्रेन को पहले से ज्यादा मदद मिल रही है। नेटो को अमेरिका के लिए फायदेमंद बनना होगा। ईरान जंग के खात्मे के लिए आलमी सतह पर कोशिशें। कतर ने भी मुज़ाकराती टीम तेहरान भेज दी। रॉयटर्स का बड़ा दावा, कतरी मुज़ाकराती टीम को अमरीकी मुशावरत से रवाना किया गया। कतरी टीम अमेरिका और ईरान मुआहदे की तश्कील में मदद करेगी। इधर तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई को मुज़ाकराती टीम का तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया। मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कलिबॉफ ने इस्माइल बकाई को तर्जमान मुकर्रर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से दोबारा अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने इलाका इस्तेहकाम और ताउन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात और अफ़वाम व तहफ़ीम की अहमियत पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और पासरा इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चंद रोज पहले भी ईरान का दौरा किया था, जिसमें इन्होंने सदर मसूद पज़ेश्कियान और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की थी। अगर इस जंग का कोई हल नहीं निकलेगा तो मुझे ये डर है, ये खौफ है कि मेरे पाकिस्तान के अवाम, मेरे कराची के अवाम के लिए जो मुआशी मुश्किलात आने वाले हैं बहुत ही संगीन होंगे। तो एक तो मैं समझता हूँ कि जो भी इस सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए मेहनत कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खित्ते में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। इसराइल अमेरिका जंग का बोझ दुनिया के अवाम पर पड़ रहा है। दुआ है कि मशरिक़ वस्ता की जंग जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। ईरान ने अमेरिका से जंग बंदी, मुंजमद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तलाफात कम किए हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा जरूरी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने अपने बयान में कहा कि संजीदगी और नेक नियती मगर ठोस मनतकी शकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। ईरान तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाजों के खिलाफ बहरी कज़ा की खात्मा चाहता है। जौहरी मामलात पर कियासी रायों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका से मुज़ाकरात का महवर लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग को खत्म करने पर है। मुज़ाकरात की तफसीलात मजाज हुकाम और मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान फराहम करेंगे।
ईरान के खिलाफ जंग के बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में मजीद कमी। आलमी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि नए अवामी सर्वे के मुताबिक 60% अमरीकी ईरान जंग के मुखालिफ हैं। इससे पहले सर्वे में इसकी शरह 55% थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 91% अमरीकियों ने मुआशी बदहाली का जिम्मेदार ईरान जंग तनाज़े को करार दिया। मईशत से निमटने के लिए सदर ट्रंप की कारकर्दगी पर आवामी अदम एतमानान में इजाफा हुआ। 61% अमरीकियों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी को नापसंदीदा करार दे दिया। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का तुर्किया का सरकारी दौरा। एरो चीफ की आला दिफाई फिजाइया और एरोस्पेस क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने तुर्क फिजाइया के सरबराह वजीर कौमी दिफा यासर गुलर से भी मुलाकातें की। एयर चीफ मार्शल बाइकार टेक्नोलॉजीज के चीफ टेक्नोलॉजी अफसर से भी मिले। मुलाकातों में दोनों बरादर ममालिक के माबैन दिफाई ताउन का इयादा, एरोस्पेस जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में इश्तराक को मजीद फरोग देने का आज़म किया गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने फिजाइया हेडक्वार्टर्स में जनरल ज़िया कमाल कादी ओगलो से भी मुलाकात की। सरबराह पाक फिजाइया को तारीखी और पुरतपाक इस्तकबाल के साथ गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तुर्क एयर चीफ ने तुर्क पायलटों की तरबियत में पाकिस्तान एयर फोर्स के ताउन को सराहा। तुर्क वजीर दिफा से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का इयादा किया। तरबियत, इस्तेदाद कार में इजाफे, एरोस्पेस ताउन में गहरे रवाबत तलाश करने पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आल अली की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के सियाहत, होटलिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट और तामीरात के शोबों में सरमायाकारी के वसी इस्तेदाद मौजूद है। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि तामीर ग्रुप को पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मुकम्मल सहूलत और मुआवनत फराहम की जाए। वफ्द ने मुलाकात में पाकिस्तान में जारी और मुजव्वज़ा मंसूबों से आगाह किया। मोहम्मद हुसैन आल अली ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की तरक्की और कारोबार व बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के इक़दाम को सराहा। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SDGs प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। SDGs अचीवमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा। इजलास में प्रोग्राम की कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार। कमेटी ने गुज़श्ता सालों की बचत को मुतल्लिका शोबे और सूबे में ही इस्तेमाल करने की हिदायत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मुकामी कम्युनिटीज को बुनियादी ढांचे के तरक्याती मंसूबों की शनाख्त में शामिल किया जाए ताकि SAP के फंड्स अवाम के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल हो सकें। जो शारे भुट्टो का मंसूबा है, ये मंसूबा भी यूनाइटेड नेशंस के जो फोरम है वहाँ 3-4 जो सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं उनका आलमी सतह का रिकग्निशन मिला है और उनमें से एक आपका ये शारे भुट्टो है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहराह भुट्टो का कायदा आबाद से काठोड़ तक के सेगमेंट का इफ्तिताह कर दिया। कयूमाबाद तक कराची पोर्ट तक एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद भी रखा। तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जब से सियासत में आया मुल्क भर में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी कराची के मंसूबों का इफ्तिताह करके होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो का ये विजन था कि थर पारकर के कोयले के जखायर को बरूए कार ला कर बिजली पैदा की जाए, थर की आवाम को रोजगार के मौके फराहम किए जाएं और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाया जाए। हमें फख्र है कि हमने इनके इस ख्वाब को अमली शक्ल दी है। कुर्बानी के जानवरों की बाकियात गली, मोहल्ले, ड्रेन और नहरों में फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। ममनुआ जमातों पर खालें इकट्ठी करने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद उल अजहा पर इंतजामात, सिक्योरिटी और सफाई के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ईद उल अजहा के दौरान अफसरान को दफातर छोड़कर फील्ड में आने का हुक्म दे दिया। जानवर सिर्फ मुकर्रा कैटल मार्केटों में फरोख्त करने की पाबंदी। गैर मजाज इलाकों में मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात और मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन का हुक्म भी दिया। असलहा की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। इजलास में आर्जी झूलों पर पाबंदी, पार्क के झूलों की सिक्योरिटी और सेफ्टी चेक करने की हिदायत भी की।
پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر حکومت پاکستان نے 75 روپے مالیت کا ایک یادگاری سکہ جاری کر دیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق یہ خصوصی سکہ 25 مئی 2026 سے اسٹیٹ بینک بینکنگ سروسز کارپوریشن کے کاؤنٹرز کے ذریعے عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درینہ دوستانہ تعلقات اور باہمی تعاون کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔